संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के हृदय में देवशास्त्र गुरु के प्रति, विशेषकर मुनिराजों के प्रति कैसा भक्ति भाव था, ये इस पुस्तक के अंदर में पूरी तरह से बताया गया है। जब पूज्य गुरुदेव श्री विराजमान थे और उस समय सारे देश में ऐसा वातावरण चलता था कि गुरुदेव श्री मुनिराजों को नहीं मानते हैं, और भी कई बातें उनके बारे में चलती थीं। उस समय सोनगढ़ से जो हिंदी का आत्म धर्म है वो मेरे पास आया। तो सबसे जो पहला अंक मैंने निकाला, उस अंक में मैंने ये निर्णय किया कि वहाँ से 2000 छपता था हिंदी का आत्म धर्म, तो मैंने पहला ही जो अंक है 4000 छापा। और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री से एक इंटरव्यू लिया, और एक इंटरव्यू नहीं, करीब 7-8 इंटरव्यू हैं मेरे जो आत्म धर्म में गुरुदेव श्री के लेकर इस एंगल से ही छपाए थे कि जो उनके बारे में भ्रम सारे देश में फैला हुआ है, वो भ्रम का निराकरण कैसे हो। तो पहले ही इंटरव्यू में मैंने मुनिराजों के बारे में गुरुदेव श्री से प्रश्न किया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसके पहले पृष्ठ पर उसी का अंश दिया हुआ है। निकालो, आप लोगों के हाथ में ये है ना, ये उठा लेंगे। उसमें चैतन्य चमत्कार नाम से मैंने संपादकीय लिखा था, और वो पूज्य गुरुदेव से लिया गया इंटरव्यू था। ऐसे मैंने 6-7 इंटरव्यू लिए, और गुरुदेव श्री के बारे में जो जो भ्रम थे वो समाज में से साफ हो जाएं, और उससे बहुत बड़ा काम हुआ। उसे हमने बाद में चैतन्य चमत्कार नाम से एक किताब छापी, और जिसमें वे सारे इंटरव्यू छाप दिए। उस चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू का अंश इसके पेज नंबर 1 ही है ना। इस तरफ जो पूज्य गुरुदेव के सामने लाल बहादुर शास्त्री उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट कर रहे हैं ना, उसी के सामने जो पृष्ठ है और जिसका हेडिंग है, ये हम निर्माणता की शिखर की ऊंचाइयाँ। मैं स्वयं उसको ही पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रश्न: आपको लोग गुरुदेव कहते हैं, क्या आप साधु हैं? गुरु तो साधु होते हैं। स्वामी जी: साधु तो नग्न दिगंबर 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए भावलिंगी वीतरागी संत ही होते हैं। हम तो साधुओं के दासानुदास हैं। आहा वीतरागी संत श्री कुंदकुंदाचार्य, श्री अमृतचंद्राचार्य आदि मुनिवरों के स्मरण मात्र से हमारा रोमांच हो आता है। तो फिर लोग हम आपको गुरुदेव क्यों कहते हैं? भाई गोपाल दास जी बरैया को भी लोग गुरु कहते थे। देवशास्त्र गुरु वाले गुरु तो पंच परमेश्वरी में आचार्य, उपाध्याय और साधु ही हैं। हमसे लोग अध्यात्म सुनते हैं, सीखते हैं, अतः गुरुदेव कहते हैं। तो आपको गुरुदेव विद्या गुरु के अर्थ में कहा जाता है, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु के अर्थ में नहीं। हाँ, यही बात है भाई। हम तो कई बार कहते हैं कि वस्त्रादि रखे और अपने को देवशास्त्र गुरु वाला गुरु माने मनवावे तो वह अज्ञानी है। अधिक हम क्या कहें। चैतन्य चमत्कार पृष्ठ 7 डॉक्टर भारल द्वारा लिया गया पूज्य गुरुदेव श्री का इंटरव्यू का अंश। ये पहले ही पृष्ठ पर इसमें दिया गया है
ये देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 2000 छपता था सोनगढ़ से, तो मैंने 4000 छापा था। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अखबार द्वारा छपा हो, उसका दूसरा एडिशन छपा हो। लेकिन इसकी इतनी मांग हुई समाज में कि मुझे 3000 प्रतियां द्वारा छापने पड़ी। इस तरह ये मेरे पास जब आया तो आत्म धर्म का पहला ही अंक 2000 की जगह 7000 छपा। और ये इंटरव्यू सारी समाज में गया, उसे पढ़ा गया, और उसी टाइप की जो और बातें गुरुदेव के बारे में प्रचलित थीं, उन सब का समाधान इन इंटरव्यूओं के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया था। तो गुरुदेव मुनिराजों के अनन्य भगत थे। कुंदकुंदाचार्य और अम्बेचंद्राचार्य का स्मरण किए बिना तो कभी नहीं रहते थे। एक दफे महावीर का न करें, लेकिन कुंद और अम्बेचंद का स्मरण तो उनके मुख से हमेशा होता है। और उनके नाम पर उनको मुनि विरोधी कहना उनके साथ ही नहीं, सारी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि इस भ्रम से कि वे मुनि विरोधी हैं, उनने जो तत्व ज्ञान सारी समाज को दिया है, समाज उसका लाभ लेने से वंचित हो जाती है। और इसलिए मंगलायतन ने उनके प्रवचनों में जो मुनिराजों का वर्णन आता है, वो मुनिराजों के वर्णन का के पेज निकाल कर बोल और पूरी एक किताब तैयार की है कि देखो उन्होंने कितनी बार उन्हें याद किया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो अम्बेचंद्राचार्य और कुंदाचार्य की बात है, आज के मुनिराजों की बात नहीं है। तो वे तो उन्हीं शास्त्रों को पढ़ते थे ना, उन्हीं कुंदाचार्य के, अम्बेचंद्राचार्य के, और उन पर ही प्रवचन कर रहे हैं। तो महिमा गाएंगे तो उन्हीं के गाएंगे ना। लेकिन ये सामान्य मुनिराजों का के गीत जो उनने गाए हैं, जो महिमा उनने बताई है, जो स्वरूप उनने बताया है, वो भी अपने आप में बहुत महान है। सभी लोग इसको पढ़ें, आद्योपांत पढ़ें, अपने मुक्ष मंडलों के मंदिरों में रखें और इन्हें पढ़ें के बताएं और बाकी समाज को भी प्रेरित करें और समाज के प्रमुख लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे जो ये भ्रम उनके बारे में फैला जाता है उससे का निराकरण हो। महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और कर्नाटक के कौन सा जिला है वो, बेलगांव, उन जिलों में बहुत जैनी बसते हैं। सारे देश में जैनियों की संख्या जो है उस अनुपात सबसे ज़्यादा उन जिलों में है। उन जिलों में इस टाइप का प्रचार बहुत था। तो हमारे यहाँ अन्ना जी थे, उन्होंने कहा दादा ये चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू जो गुरुदेव के हैं, इनको हम वहाँ पर महाराष्ट्र में बांटना चाहते हैं। तो हमने 10,000 मराठी में छपाए और हिंदी के वहाँ पर सारे घर घर पहुँचाए। तो उस एरिए में से जो स्वामी जी का विरोध था वो बहुत कम हो गया। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा उपयोग है। जो ये तो इतनी बड़ी किताब है और इतनी वजनदार है कि साधारण आदमी से उठ भी नहीं सकती है, लेकिन वो तो ऐसी छपनी चाहिए थी। लेकिन और छोटे छोटे भी किताबें चेतन चमत्कार जैसी और छोटी आकार में वजन में जे पॉकेट बुक में छपा कर भी हम इसको हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये महान कार्य हम अवश्य करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त